हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जमील हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक को जो, जहाँ पर हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं, डेली लाइव अपडेट्स लेते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 11 नवंबर है। देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। 30 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कल का टारगेट भी हमारा जो हमने लगाया था पूरा हिट कर दिया तो उस टारगेट के बाद से इसने उसने भी रैली दी है बुलिश की, और लगातार ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया यहाँ पे। ये इसका लेवल था जो कि इसने ब्रेक कर दिया और एक बुलिश ट्रेंड में आ गया है। लेकिन शॉर्ट टर्म अभी भी कुछ इसमें है पोटेंशियल नीचे जाने का। यहाँ से एक बार बाउंस दोबारा फिर ले सकता है 25,500 25,600 से एक वापस वहाँ यहाँ तक करेक्शन दे के फिर और अप ट्रेंड में ही जा सकता है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आएगी। तो निफ्टी में कल जो गिरावट थी उसका रीज़न ये था कि यूएस में इंडेक्स ग्रीन सिग्नल पे थे, बुलिश थे, और वहाँ पे जो शटडाउन है तो उसका ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं कि शटडाउन एंड पे है। ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि शटडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो फेडरल रिजर्व अपने रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा। तो यूएस इंडेक्स में इसलिए भी उछाला, और आईटी सेक्टर इसलिए उछला, ऊपर गया, बुलिश हुआ, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो आईटी में एक बुलिशनेस दिखाई देती है। जब भी बुलिशनेस आईटी में आती है तो निफ्टी एक बेयरिश ट्रेंड में चला जाता है, क्योंकि डॉलर मजबूत होता है। डॉलर मजबूत होने का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पे कमोडिटीज़ आ रही हैं, क्रूड ऑयल वगैरह आ रहा है, सब बहुत ही महंगे दाम में आएगा। तो इसलिए जब महंगी परचेजिंग होती है, ट्रांसपोर्ट सब महंगा आता है, सब कुछ महंगा हो जाता है, तो प्रॉफिट्स कंपनी से कम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये बुलिशनेस जो आई है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लेवल्स हम लोग अब दोबारा इसको हटा देते हैं और एक बार स्टार्टिंग से हम लोग री एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट लेवल आगे के क्या होंगे। निफ्टी में और बैंक निफ्टी का भी खोल लेते हैं, दोनों का ही देखते हैं। तो कल आज 11 थी, कल 12 नवंबर 13 नवंबर को उसका क्या रहेगा। 3 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कौन से की लेवल्स हैं जो हम लोग को देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी, दोस्तों ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमने बताया था कि एक यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड आएगा, छोटा सा शॉर्ट टर्म में होगा, और उसके लेवल्स हमने मार्क करे थे। टारगेट हिट होते होते बच गया थोड़ा सा और नीचे आता तो टारगेट भी हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका एक मेजर सपोर्ट आ गया, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये सपोर्ट हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सपोर्ट है, सपोर्ट से इसने ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये वापस चला गया और इसने अब की इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से अगर ये यहीं पे काफी टाइम तक के सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड मूव में जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग कि पिछली एनालिसिस में हमने दिखाया था कि ये ब्रेक करेगा, सस्टेन अगर इसने कर लिया तो ये एक अप ट्रेंड मूव देगा। तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसका भी एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं आगे के लिए। तो बैंक निफ्टी में इसको हटा देते हैं। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट लेवल खोजते हैं कि हम लोग के नेक्स्ट लेवल आगे क्या हो सकते हैं। तो निफ्टी में जो इसका हाई बनाया है निफ्टी ने, वो है 26,000 का इसका हाई है। ये इसका हाई है और ये इसका है लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सुपर ट्रेंड लगाते हैं तो, और इसका जो चार्ट है उसको हम लोग लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग एनालिसिस पे काम करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं काम करना है, लंबे टर्म के लिए काम करना है, पैसा डालना है, ETF खरीदने, फ्यूचर्स खरीदने, तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करना है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा ये करेक्शन आता है और हम लोग को बाइंग जो करनी चाहिए है वो करनी चाहिए 25,553 के लेवल से ये, और इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है ये 25,800 इसका रेजिस्टेंस है, और ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक भी एक बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे आगे ये सपोर्ट ले सकता है
ये यहाँ पे आके ये एक सपोर्ट लेगा, ये रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस को जब ये तोड़ देगा तो ये आगे 26,000 के लेवल के लिए बढ़ेगा। लेकिन अब ये करेक्शन छोटा सा आ सकता है, सुपर ट्रेंड में भी दिखाई दे रहा है, हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, हाँ करेक्शन एक आ सकता है इसमें। टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसका क्या क्या लेवल्स हैं। प्रॉफिट बुकिंग होगी, एक छोटा सा करेक्शन आएगा और फिर उसके बाद ये आगे के लिए बढ़ेगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हम लोग देखें, ये हमारा फिबोनाची हो गया, फिबोनाची से भी हम लोग देखें तो भी इसका जो लेवल आ रहा है, टारगेट आ रहा है, वो आ रहा है ये 26,000। ये हमारा कस्टमाइज पर्सनल टूल है जो हमने कस्टम किया है, आप लोग इसकी सेटिंग देख लीजिएगा। बहुत अच्छी एनालिसिस करके देता है, बहुत अच्छे टारगेट्स देता है और बहुत एक्यूरेट है, बस यूज़ करना आना चाहिए सही से। तो इसके हिसाब से भी जो है ये मूव अच्छा देगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी आपका यहाँ पे ये सपोर्ट पे है, ये सॉरी रेसिस्टेंस पे है। अब रेसिस्टेंस अभी इसने कोई ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक इसका अभी रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। देखते हैं सुपर ट्रेंड में क्या बता रहे हैं। सुपर ट्रेंड में भी एक यहाँ से 58,400 से रिवर्स ले सकता है। बैंक निफ्टी का जो मेजर रेसिस्टेंस है वो है आपका 58,275। यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड में ये वापस आ सकता है। और इसका जो सपोर्ट है वो है आपका लमसम 57,677। तो बाइंग में अगर जाना है तो 57,000 के लिए आपको रुकना पड़ेगा। सेलिंग में जाना है तो 58,400 के आसपास आए तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं या फिर रुक सकते हैं एक करेक्शन के लिए। तो ये थी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। क्या इसके की लेवल्स थे, कहाँ पे हम लोग को बाय करना चाहिए, क्या इसके टारगेट्स हैं, और इसके अलावा भी देखते हैं स्टॉकेज में आके कि आज मार्केट में क्या हुआ है। ये मार्केट आ गया होम पे, इंडाइसेस में आ गए। इंडाइसेस में आके टॉप गेनर्स हम लोग देखते हैं कौन है आज के। आज डिफेंस चला है, स्मॉल कैप आईटी चला है और इंडिया विक्स चला है। ये सारे खतरे वाले स्टॉक है जो मार्केट को गिराते हैं, सॉरी इंडेक्स हैं जो मार्केट को गिराते हैं। क्योंकि जब भी आईटी चलता है तो मार्केट में एक बेयरिश सेंटीमेंट बन जाता है, विक्स बढ़ता है, सेंटीमेंट बेयरिश हो जाता है। तो ये दोनों आज चले हैं। और इस वीक देखें कौन सा चला है, डिफेंस और आईटी। ये इस वीक भी पूरा डिफेंस और आईटी चला है, दोनों थोड़ा फेयर वाले इंडेक्स हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। ये आईटी का पूरा रेवेन्यू यूरोप और यूएस से आता है, तो इसलिए जब भी डॉलर अप ट्रेंड में होता है तो इसकी अर्निंग बढ़ जाती है, इसके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी डॉलर बढ़ता है तो आईटी सेक्टर बढ़ता है। निफ्टी कंजम्पशन का भी काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि निफ्टी कंजम्पशन में, मतलब कंजम्पशन के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आगे 3-4 महीने में अच्छे मूव देने वाले हैं। तो निफ्टी कंजम्पशन ये निफ्टी कंजम्पशन का है। ये देखिए निफ्टी कंजम्पशन में भी इसने एक अपना जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड है उसको क्रॉस कर दिया है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये एक करेक्शन देगा, करेक्शन जब आएगा, अभी है कंजम्पशन 12,326 पे, करेक्शन आने के बाद ये आ जाएगा 12,250 के आसपास। तो इसके बाद से इसमें एक अप ट्रेंड आएगा, कंजम्पशन के जितने भी स्टॉक्स हैं वो चलेंगे। तो निफ्टी कंजम्पशन के इंडेक्स में भी हम लोग जाके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी कंजम्पशन।
ये निफ्टी कंजम्पशन के स्टॉक्स आ गए। इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से करना चाहिए इसके ऊपर फिर हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी हम खाली स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से निफ्टी कंजम्पशन में है जो चलेंगे स्टॉक्स। ये सारे निफ्टी कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छे मूव देंगे, मतलब ये चलेंगे तो खुद ही इंडेक्स उठेगा। निफ्टी कंजम्पशन, अब जिसमें जैसे कि निफ्टी कंजम्पशन न्यू एज कंजम्पशन ETF, इसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ETF बहुत सेफ है, ETF तो कहीं जाना भी नहीं है। इंडेक्स जितना गिर जाएगा कोई बात नहीं, वापस उठेगा। इंडेक्स अभी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसलिए आग बंद करके जैसे कि अच्छे ETFs निकाले जाए और उस पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगेगा, परसेंटेज थोड़ा सा कम बचेगा, लेकिन बनेगा, पैसा बनेगा। ये सारे ETFs हैं। ये एक्सिस का है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ETF। अब जब आप ETF में पैसा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उन सारे स्टॉक्स में पैसा चला जाएगा जहां पे कंजम्पशन का पैसा लगा है। निफ्टी कंजम्पशन में जितना जितना वेटेज कंपनीज का है उन सब में ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपका पैसा। अब जैसे आपने इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अब कंजम्पशन चलेगा तो इसमें भी एक अच्छा मूव आएगा, मूव दिखाई देगा। वैसे तो ये पहले ही से ही एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है, लेकिन जब कंजम्पशन स्टॉक चलेंगे तो इसमें भी एक अच्छे मूव आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी सवाल हो स्टॉक्स से रिलेटेड, कोई एनालिसिस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। ओके।